नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल परुज़ल में स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं जीके, हिंदी, इंग्लिश के, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। एग्ज़ाम जैसे जीए 939 और भी एग्ज़ाम जो आपके आने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का, एंटोनिम ऑफ प्रोप्रिएटी इज़। इसका राइट आंसर होगा ए, डेकोरम। इम्प्रॉपर्टी मीन्स आप ये समझ सकते हो, इनप्रॉपर्टी का मतलब है अनौचित्य। तो इसका अगर एंटोनिम पूछा है, विलोम शब्द पूछा है, तो इसका होगा डेकोरम। प्योरिटी का आपको पता है, शुद्ध, आइडियल एंड कंफर्टिमिटी। ये कोई भी आपका इम्प्रॉपर्टी का एंटोनिम नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा डेकोरम। अगला क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्सप्लिसिट अंडरस्टैंडिंग टू डू समथिंग। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करके बताना है और आपके पास एक सेंटेंस समझ लो या एक लाइन दी है, एक्सप्लिसिट अंडरस्टैंडिंग टू डू समथिंग। तो इसका राइट आंसर होगा प्रॉमिस। प्रॉमिस इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द वेटर टुक द प्लेट्स डैश आफ्टर वी हैड फिनिश्ड ईटिंग। तो यहाँ आपको चूज़ करना है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है कि राइट क्या यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन है आपके पास अप, ऑफ, अवे, आउट। तो इसका राइट आंसर होगा अवे। द वेटर टुक द प्लेट्स अवे आफ्टर वी हैड फिनिश्ड ईटिंग। अगला क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ द इडियम टू पे वन बैक इन द सेम कॉइन। तो आपको इस इडियम का मीनिंग बताना है। आपके पास ऑप्शन है, टू प्रोवोक अ पर्सन टू क्वारल, टू ऑफर अनदर पोलाइट अटेंशन, टू रिटेलिएट, टू गिव अ वर्ड टू एनकरेजमेंट और प्रेज टू अनदर। तो इसमें राइट आंसर जो इसका बनता है वो है टू रिटेलिएट, टू पे वन बैक इन द सेम कॉइन। इसका राइट आंसर होगा टू रिटेलिएट। अगला क्वेश्चन हिंदी का है, महाशय का संधि विच्छेद। आपको बताना है महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, महाजमा आशय। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हस्तलिखित में समास है। तो हस्तलिखित में कौन सा समास है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष। हस्तलिखित में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, धरा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 7, धरा का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर होगा अचला। धरा का पर्यायवाची है अचला। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, खटिया में प्रत्यय है। तो खटिया में जो प्रत्यय है वो क्या है, वो है या। वो क्या है, या। खटिया में प्रत्यय है या, उपसर्ग है ख। तो इसका राइट आंसर होगा डी, या। अगला क्वेश्चन है, द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु था। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु था। तो इसका राइट आंसर होगा उपगुप्त। क्या होगा इसका राइट आंसर, उपगुप्त। बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु था उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज द ऑथर ऑफ कदम्बरी। कदम्बरी के लेखक कौन है, ऑथर कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा
बाण भट्ट, बाणा भट्टा या ऐसे बाणा भट्ट, इस तरीके से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त शाखा वाज फाउंडेड बाय, गुप्त शक की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त शाखा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन वाज डिफीटेड बाय, हर्षवर्धना को किसने डिफीट किया था, किसने हराया था? तो इसका राइट आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धना को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। क्वेश्चन नंबर 13, द फेमस जैन सेंटर इन साउथ इंडिया इज सिचुएटेड एट, तो इसका राइट आंसर होगा श्रवणबेल गोला। इसका राइट आंसर होगा श्रवणबेल गोला, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन है, द आर्किटेक्ट ऑफ हुमायूंस टॉम्ब वाज, तो इसका राइट आंसर होगा मिराक मिर्जा, मिराक मिर्जा इसका राइट आंसर होगा। आर्किटेक्ट जो है हुमायूं टॉम्ब का, वो कौन था? हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 14 का सी, मिराक मिर्जा। अगला क्वेश्चन है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी पेशवा वाज रेफर टू एज, शिवाजी के शासन में किसे पेशवा के नाम से संबोधित किया जाता था? तो क्वेश्चन 50 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। शिवाजी के शासनकाल में मुख्यमंत्री पेशवा के नाम से संबोधित किया जाता था। उस टाइम मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था शिवाजी के समय में। अगला क्वेश्चन है, द अहमदाबाद सत्याग्रह ऑफ गांधी वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट, जो अहमदाबाद सत्याग्रह जो गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया था? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा बी, भारतीय मिल मालिकों और गैर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जो है, के विरुद्ध जो है सत्याग्रह अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन है, हु एडवोकेटेड द फेमस INA, इसका राइट आंसर होगा आसफ अली। 17th का राइट आंसर होगा आसफ अली। किसने सुप्रसिद्ध INA विचारण की वकालत की? इसका राइट आंसर होगा आसफ अली। किसने सुप्रसिद्ध INA विचारण की वकालत की? तो इसका राइट आंसर होगा आसफ अली। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना इनके साथ होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज इक्वेटेड विद, इसका राइट आंसर होगा 18th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बिस्मार्क। बिस्मार्क इज द राइट आंसर। बिस्मार्क के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, वेयर इज द वर्ड फेडरल यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है अकॉर्डिंग टू आंसर की। इसका आंसर होगा नोवेयर, कहीं पर भी नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20th। ये पूछ रहा है, द वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज डेवलप्ड इन, वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली डेस्क में विकसित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सी, यूके में। यूके इज द राइट आंसर। वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली यूके में विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विच सब्जेक्ट इज इन स्टेट लिस्ट, कौन सा विषय राज्य सूची में है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है विषय राज्य सूची में है, कृषि हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन इन 1956 क्रिएटेड
हिंदी 1956 में राज्य पुनर्गठन से निर्मित हुए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप पीरियड बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट? संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अधिकतम अंतराल होता है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 मंथ का, 6 माह का। ठीक है, कितना? 6 मंथ का या फिर 6 माह का। वो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है, अधिक से अधिक 6 माह का अंतराल होता है। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी पार्ट्स द शैडो ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड ड्यूरिंग सोलर एंड सोलर और लूनार इक्लिप्स? सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की परछाई कितने भागों में विभाजित होती है? राइट आंसर होगा 2 भागों में। राइट आंसर इज 2। सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की परछाई 2 भागों में विभाजित होती है। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच कंट्री स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नॉन एज मिल्पा? किस देश या देशों में स्लैश एंड बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा डी, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में स्लैश एंड बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 27, विच इज इनकरेक्ट अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग? कौन सा वर्षा जल संचयन के मामले में गलत है? तो 27 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यह प्रवाह के नुकसान को बढ़ाता है। कौन सा वर्षा जल संचयन के मामले में गलत है? तो यह ऑप्शन गलत है इसका, यह प्रवाह के नुकसान को बढ़ाता है, जैसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कनेक्ट्स अटलांटिक ओशियन विद? तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को डैश से जोड़ता है। तो 28 का राइट आंसर होगा भूमध्य सागर से। ठीक है, मेडिटेरियन सी से। जिब्राल्टर कनेक्ट्स अटलांटिक ओशियन विद मेडिटेरियन सी। क्वेश्चन नंबर 29, साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन? साइलेंट वैली कहाँ है? केरला में। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा? बी, केरला। अगला क्वेश्चन है, चीप मनी मीन्स? सस्ती मुद्रा से तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर होगा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। चीप मनी मीन्स लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, विच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग? कौन सी टर्म बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो 31 का क्या होगा? राइट आंसर इज बी, NEER इज द राइट आंसर। NEER इज नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है NER। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज? प्रत्यक्ष कर के मामले में कराघात और करापात है। इसका 32 का राइट आंसर होगा बी, सामान्य व्यक्ति पर। प्रत्यक्ष कर के मामले में कराघात और करापात है सामान्य
व्यक्ति पर। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। 33 एंजाइम्स क्या है? तो एंजाइम्स क्या है? एक प्रोटीन्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेंसिलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम 34 क्वेश्चन है। पेंसिलिन डैश से पृथक किया जा सकता है। इसका 34 का राइट आंसर होगा ए फंगी, कवक। ठीक है, पेंसिलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम कवक, ये फंगी। अगला क्वेश्चन है 35 शेविंग मिरर कैसा होता है? तो कनकेव होता है। शेविंग मिरर कैसा होता है? कनकेव होता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज। तो क्लोरोफॉर्म को का प्रयोग किस रूप में कर सकते हैं? एनेस्थेटिक। ठीक है, संवेदनाहारी के रूप में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच इज द सेक्स रेशियो एट बर्थ ऑफ इंडिया इन ईयर 2020-21। वर्ष 2020-21 में भारत के जन्म के समय लिंगानुपात कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 937 937। इसका राइट आंसर होगा 937 जो है 2020-21 में भारत के जन्म के समय लिंगानुपात है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली unveiled the draft of new policy for women 2021। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में महिलाओं के लिए नई नीति 2021 के मसौदे का अनावरण किया है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा बी। तमिलनाडु ऐसा भारतीय राज्य है जिसने हाल ही में महिलाओं के लिए नई नीति 2021 के मसौदे के अनावरण में हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ टाइम इन रिलेशन टू द अर्थ हिस्ट्री इज कॉल्ड। ये पूछ रहा है पृथ्वी के इतिहास के संदर्भ में समय अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा जियोक्रोनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है आर्टेजियन वेल्स आर फाउंड इन उत्स्तृत कूप डैश में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा अवसादी सेल। अवसादी सेल में आर्टेजियन वेल्स पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में आर्टेजियन वेल्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है टेरा रोजा विच टिपिकली डेवलप्स इन टेरेन्स इज कंपोज्ड ऑफ। टेरा रोजा जो विशिष्ट रूप से शैल प्रदेश टेरेंस में विकसित होते हैं वह बने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाइमस्टोन। जो टेरा रोजा जो विशिष्ट रूप से शैल प्रदेश टेरेंस में विकसित होते हैं वह चूना पत्थर से बने होते हैं, वह लाइमस्टोन से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रिट इज अनदर नेम ऑफ। क्वेश्चन में पूछ रहा है ग्रिट किसका दूसरा नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा सैंडस्टोन का। सैंडस्टोन का दूसरा नाम क्या है? ग्रिट। अगला क्वेश्चन है डोलराइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो डोलराइट इज किसका उदाहरण है? क्वेश्चन में पूछ रहा है डोलराइट किसका उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा डी डाइक का। किसका है? डाइक का। डोलराइट डाइक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 44 है वॉल्केनिक इरप्शन अकर्स ड्यू टू। ज्वालामुखी विस्फोटन होता है तो इसका क्वेश्चन 44 का राइट आंसर है ए। 44 का राइट आंसर है ए। ज्वालामुखी विस्फोटन क्यों होता है? कन्वर्जन ऑफ रॉक्स इन द डीपर लेयर ऑफ अर्थ्स क्रस्ट टू अ मोल्टन स्टेट ऑफ मैग्मा। पृथ्वी की परपटी के निम्नतर स्तरों में शैलों का मैग्मा के द्रव
अवस्था में परिवर्तन होने के कारण आपका ज्वालामुखी विस्फोटन होता है। अगला क्वेश्चन है, विच रीजन्स कंटेन्स डोलाइन लैंड फीचर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा क्षेत्र डोलाइन भूमि विशेषताओं को समाविष्ट करता है। डोलाइन भूमि विशेषताओं को समाविष्ट करता है, इसका राइट आंसर होगा कार्स्ट। इसका राइट आंसर होगा कास्ट। कास्ट क्षेत्र डोलमाइन भूमि विशेषताओं को समाविष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, मोना लोआ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मोना लोआ किसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा एक्टिव वॉल्केनो का, सक्रिय ज्वालामुखी का। मोना लोआ का मतलब है एक्टिव वॉल्केनो, तो राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, प्लूटोनिक अर्थक्वेक हैव देयर फोकस एट अ डेप्थ ऑफ। प्लूटोनिक भूकंप का केंद्र बिंदु कितनी गहराई पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है सी, 250 से 750 किलोमीटर तक की गहराई में प्लूटोनिक भूकंप का केंद्र बिंदु होता है। अगला क्वेश्चन है, टिन इज फाउंड इन। टिन पाया जाता है, तो 48 का राइट आंसर है सी, प्लेसर डिपॉजिट में टिन पाया जाता है। प्लेसर डिपॉजिट्स में टिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुमाइस इज डिराइव्ड फ्रॉम। प्यूमिस इससे व्युत्पन्न होता है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है बी, ज्वालामुखीय शैलों से, वॉल्केनिक रॉक से। प्यूमाइस इज डिराइव्ड फ्रॉम वॉल्केनिक रॉक्स। अगला क्वेश्चन है, विच इज ऑल्सो नॉन एज आइसोक्लिनल फोल्ड। निम्नलिखित में से कौन समनतिक वलन भी कहलाता है। तो राइट आंसर होगा रिक्यूम्बेंट वलन, रिक्यूम्बेंट फोल्ड। तो विच इज ऑल्सो नॉन एज आइसोक्लिनिकल फोल्ड इज रिकम्बेंट फोल्ड। तो राइट आंसर इज ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल एंड सरफेस वेव्स इन एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट फ्रॉम। इसका राइट आंसर होगा 51 का ए। 51 का राइट आंसर होगा ए। भूकंप में अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और सतही तरंगे उत्पन्न होती है, तो राइट आंसर होगा ए। किसके कारण। पृथ्वी के केंद्रपिंड के अंदर से। द फोकस विद इन द बॉडी ऑफ अर्थ, द फोकस विद इन द बॉडी ऑफ अर्थ। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस ब्रिंग्स द लैंड सरफेस टू अ कॉमन लेवल। कौन सी प्रक्रिया भूमि सतह को सामान्य लेवल पर लेकर आती है। कौन सी प्रक्रिया भूमि सतह को सामान्य लेवल पर लेकर आती है। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो भूमि सतह को सामान्य लेवल पर लेकर आती है। तो उसका 52 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ग्रेडेशन या श्रेणीकरण इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सैफ इज अ स्ट्रक्चर फाउंड बाय द एक्शन ऑफ। सैफ किसके कार्य से निर्मित संरचना है। तो 53 का राइट आंसर क्या होगा सी। राइट आंसर क्या होगा सी, मीन्स पिंड पवन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट किसके संदर्भित लक्षण है। स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट आर फीचर्स एसोसिएटेड विद। आपके ऑप्शन है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर एंड बालू पत्थर। तो 54 का राइट आंसर क्या होगा आपके पास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
लाइमस्टोन एंड चूना पत्थर। तो स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेग्माइट आर द फीचर्स ऑफ चूना पत्थर एंड लाइमस्टोन और लाइमस्टोन। अगला क्वेश्चन है एक्सफोलिएशन ऑफ रॉक टेक्स प्लेस ड्यू टू। शैल का अप अपतरण किसके कारण होता है? तो 55 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, तापीय प्रसार और संकुचन, थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, इन ओशियन ऑयल्स डिपॉजिट आर कंफाइंड टू। तो 56 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अगला क्वेश्चन है द लो हीटिंग कैपेसिटी ऑफ विच ऑफ द टाइप्स ऑफ कोल रिड्यूसेस इट्स वैल्यू एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले की निम्न तापीय क्षमता उसके मूल्य को औद्योगिक ईंधन के रूप में कम करती है? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीट। पीट प्रकार के कोयले तापीय क्षमता मूल्य उसके मूल्य को औद्योगिक ईंधन के रूप में कम करती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के उद्भवन की गैसीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? Gaseous hypothesis about the origin of the earth was propounded by। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होगा इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट, राइट आंसर क्या होगा? इमैनुअल कांट। ठीक है। 59, क्वेश्चन नंबर 59 है हाउ मैनी इराज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज डिवाइडेड इनटू। ज्यामितीय समय सारणी को कितने कल्पों में विभाजित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा बी, कितने समय में विभाजित किया गया है? 5। कितने समय में विभाजित किया गया है? 5। पृथ्वी के क्रोड का घनत्व कितना होता है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ? क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है बी। राइट आंसर है बी, 13.09 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी डिमार्केट्स द गुटनबर्ग की निरंतरता का सीमांकन है। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रॉड से मेंटल तक। ठीक है, मेंटल फ्रॉम द कोर। ओके। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट बेसाल्ट्स इज करेक्ट? दे आर फाइन ग्रेन्ड igneous extrusive rocks। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ओके, बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 78th क्वेश्चन है लिथोस्फेरिक प्लेट्स स्लाइड्स पास्ट वन अनदर एंड दैट द प्लेट्स नाइदर नॉर लूज सरफेस एरियाज आर कॉल्ड। लिथोस्फेरिक प्लेटें एक दूसरे से आगे खिसकती है और यह कि प्लेटस्तः क्षेत्रों में ना तो, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, और ना ही खोती है। वो क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर क्या होगा? सी, कंजर्वेटिव प्लेट्स मार्जिन। राइट आंसर इज कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। क्वेश्चन नंबर 79 है विच मिनरल इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिलोसिलिकेट। कौन सा खनिज फाइलोसिलिकेट का उदाहरण नहीं है?
तो एंथोफाइलाइट इज द राइट आंसर। एंथोफाइलाइट इज द राइट आंसर। एंथोफाइलाइट खनिज फाइलोसिलिकेट का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है बेकेलाइन मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द। बेकेलाइन मेथड किसके निर्धारण के लिए प्रयुक्त होती है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा ए। राइट आंसर होगा ए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए। सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निकोलस स्टेनो डेवलप्ड द लॉ ऑफ। निकोलस स्टेनो ने किस नियम को विकसित किया? तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज 1, सुपरपोजिशन। निकोलस स्टेनो डेवलप्ड सुपरपोजिशन, डेवलप्ड द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ओके। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 बोलता है हाउ वुड यू बेस्ट डिस्क्राइब इंटरलॉकिंग क्रिस्टल्स। इंटरलॉकिंग क्रिस्टल्स का सबसे अच्छा वर्णन है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, एज क्रिस्टल्स दैट लॉक टुगेदर एंड ग्रो इनटू ईच अदर इन अ रॉक। वह क्रिस्टल जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और एक शैल में एक दूसरे में विकसित होते हैं। तो 82 का राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट टाइप ऑफ इवेंट यूजुअली मार्क्स द एंड ऑफ एन ईरा। क्वेश्चन पूछता है किस प्रकार की घटना सामान्यतः युग की समाप्ति का संकेत है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर है वो है ए, अ मास एक्सटिंक्शन इज यूजुअली मार्क्स द एंड ऑफ एन ईरा। क्वेश्चन नंबर 84 है, जब चूना पत्थर उच्च गर्मी और दाब से गुजरता है तो इसमें परिवर्तित हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या होगा? मार्बल। राइट आंसर क्या होगा? मार्बल। ठीक है, जब चूना पत्थर उच्च गर्मी दाब से गुजरता है तो मार्बल में परिवर्तित हो जाता है। जब चूना पत्थर उच्च गर्मी और दाब से गुजरता है तो मार्बल में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, माउंटेन्स अकर्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट बाउंड्रीज। पर्वत निम्नलिखित में से किस प्लेट सीमाओं पर निर्मित होते हैं? तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 85 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, महाद्वीपीय अभिसरण। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर क्या होगा? महाद्वीपीय अभिसरण, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। क्वेश्चन 85 का डी। क्वेश्चन नंबर 86, कंपेयर्ड टू रॉक इन अर्थ क्रस्ट, रॉक इन द मेंटल इज मोर आर मोर। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर है वो है डेंस। ठीक है, भू परपटी के शैलों की तुलना में मेंटल के शैल अधिक घने होते हैं। कंपेयर टू द रॉक ऑफ अर्थ्स क्रस्ट, रॉक्स इन द मेंटल आर मोर डेंस। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच रॉक्स चेंज शेप इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा डी, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, डिफॉर्मेशन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, द फोर्स दैट क्रिएट्स स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स इज नॉन एज। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर होगा शेयरिंग। वह बल जो नति लंब सर्पण भ्रंश उत्पन्न करता है वो कहलाता है अपरूपण। द फोर्स दैट स्ट्राइक्स स्लिप फॉल्स इज नॉन एज शेयरिंग। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? शेयरिंग।
क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 पूछता है व्हाट टाइप ऑफ बाउंड्री डेवलप्स अ सबडक्शन जोन। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर होगा कन्वर्जेंट बाउंड्री। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर क्या होगा? कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेडिमेंट्स मेड फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक शेल्स दैट सेटल टू द बॉटम व्हेन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देम डाई और कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर होगा बायोजेनेसिस सेडिमेंट्स। राइट आंसर क्या होगा? बायोजेनेसिस सेडिमेंट्स। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन द फास्टेस्ट रेट ऑफ केमिकल वेदरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर क्या होगा? ए हॉट टेम्परेचर डैम्प कंडीशन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में के परिणाम स्वरूप रासायनिक अपक्षय की सबसे तेज दर होने की संभावना होती है? तो गर्म तापमान और नमी की स्थिति में। अगला क्वेश्चन है विच फोर्सेस ऑफ द मेंटल एक्टिंग ऑन द क्रस्ट गिव वे टू। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। क्रस्ट पर कार्यरत मेंटल के बल डैश का रास्ता तैयार करते हैं। तो किसका रास्ता तैयार करते हैं? महाद्वीपीय प्रवाह का, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का रास्ता तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉरी व्हाट इज अ टाइप ऑफ लैंड इन अ स्ट्रक्चर। तो 93 का राइट आंसर होगा बी जॉम्बी लोड। संरचना में भार का प्रकार क्या है? तो जॉम्बी लोड इज अ टाइप ऑफ लोड इन अ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 93 का राइट आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 पूछता है व्हाट ड्राइव्स द अर्थ्स इंटरनल हीट इंजन। तो इसका राइट आंसर होगा रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, व्हाट ड्राइव्स द अर्थ्स इंटरनल हीट इंजन। तो रेडियो एक्टिविटी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाउ आर यू शेप्ड वैलीज क्रिएटेड। हाउ आर यू शेप्ड वैलीज क्रिएटेड। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर होगा डी इरोजन बाय ग्लेशियर। ठीक है, यू आकार की घाटियाँ कैसे बनती है? कैसे बनती है? ग्लेशियर द्वारा अपर्दन के दौरान। ठीक है, इरोजन ऑफ द ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 इन डैश मेटाफॉर्मिक रॉक्स क्रिस्टल्स एंड ग्रेन्स आर अरेंज्ड रैंडमली। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर हुआ है नॉन फॉलिएटेड, गैर शल्कित। ठीक है, इन डैश मेटाफॉर्मिक रॉक्स क्रिस्टल्स एंड ग्रेन्स आर अरेंज्ड रैंडमली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉन फॉलिएटेड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 97। क्वेश्चन नंबर 97 व्हाट टाइप ऑफ फॉसिल्स कैन यू फाइंड इन ऐश फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर हुआ है थ्री टूड हॉर्स, तीन पंजे वाला घोड़ा। क्या है 97 का राइट आंसर? ए ऑप्शन थ्री टूड हॉर्स। अगला क्वेश्चन है आप इसे समझ सकते हैं, जैसे इसमें हिंदी में ऐश फॉल्स में आप किस प्रकार के जीवाश्म पा सकते हैं? तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है तीन पंजे वाला घोड़ा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है व्हाट वे डू यू नॉट आइडेंटिफाई अ मिनरल। क्वेश्चन नंबर 98 पूछता है व्हाट वे डू यू नॉट आइडेंटिफाई द मिनरल। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द अर्थ कोर इज मेड ऑफ एन अलॉय ऑफ। जो अर्थ कोर है वो बना है अलॉय ऑफ, किसके अलॉय से बना है? अर्थ का जो क्रोड किस मिश्र धातु से बना है? क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर है वो है ए लोहा और निकल से। राइट आंसर क्या है? लोहा और निकल से। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 पूछता है व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्नोनिक टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट। टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर होगा बी कन्वेक्शन सेल्स, जल संवहन कोशिकाएं। कन्वेक्शन
cells. Convection cell is the right answer. Which is the correct order of geological time? Geologic time. जियोलॉजिक टाइम का करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर होगा बी, यॉन इरा पीरियड इपॉक। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यॉन इरा पीरियड इपॉक। अगला क्वेश्चन, द सॉफ्टेस्ट मिनरल ऑफ मोस्ट हार्डनेस स्केल इज। तो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर होगा बी, टाल्स टैल्क टैल्क क्या इसके किसी को बोलते हैं टैल्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज ऑब्सिडियन फॉर्म्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर होगा बी, क्या होगा? फॉर्म मैग्मा, मैग्मा से। कहाँ से होता है? मैग्मा से। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन कोल इन फॉर्मेशन एंड ऑयल पेट्रोलियम फॉर्मेशन इज। कोयला निर्माण और तेल निर्माण के बीच क्या अंतर है? तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर होगा बी, तेल समुद्री जीवों से बनता है, तेल समुद्री जीवों से बनता है और कोयला पौधों से बनता है, ठीक है। ऑयल इज फाउंड फ्रॉम मेराइन ऑर्गेनिज्म एंड कोल इज फाउंड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105, द एबिलिटी ऑफ मिनरल टू रेजिस्ट स्क्रैचिंग। खरोंच का विरोध करने का खनिज की क्षमता को कहते हैं। खरोंच के का विरोध करने की खनिज की क्षमता को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर होगा डी, हार्डनेस। डी इज द राइट आंसर। विच इज नॉट एविडेंस टू सपोर्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कौन महाद्वीपीय विस्थापन का समर्थन करने का साक्ष्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर होगा बी। विभिन्न महापदों पर विभिन्न चट्टान संरचनाएं, डिफरेंट रॉक स्ट्रक्चर्स ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंटल, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 107 पूछता है, द रिजेस इन द वैली एंड रिज आर मेड अप ऑफ व्हाट रॉक। घाटी और रिज में कटक किस चट्टान से बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर होगा डी, किससे बने? सैंडस्टोन से बने। अगला क्वेश्चन है, मेटल्स कैन्स आर मेड फ्रॉम विच मटीरियल। धातु के डिब्बे किस सामग्री से बनाए जाते हैं? धातु के डिब्बे किस सामग्री से बनाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। किस धातु से बनाए जाते हैं? एल्यूमिनियम से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस मेक थ्रस्ट फॉल्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर होगा ए, कंप्रेशन। व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस मेक थ्रस्ट फॉल्ट्स मींस कंप्रेशन। अगला क्वेश्चन है, विच जियोग्राफिकल फीचर वुड बी एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कौन सा भौगोलिक लक्षण अपसारी प्लेट सीमा का उदाहरण होगा? तो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर होगा बी, अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अफ्रीकन रिफ्ट वैली इज द राइट आंसर, ठीक है। अफ्रीकन रिफ्ट वैली इज अ जियोग्राफिकल फीचर वुड बी दैट बी एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट हैपन्स व्हेन अ रॉक इज कूल्ड एक्सट्रीमली फास्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होता है जब एक चट्टान बहुत तेजी से ठंडी होती है? तो 111 का राइट आंसर होगा ए, इट डेवलप्स अ ग्लासी टेक्सचर। क्या होगा राइट आंसर? इट डेवलप्स ग्लासी टेक्सचर, ठीक है। ये एक कांच की बनावट में विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 112, विच टाइप ऑफ वेदरिंग इज कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, रस्टिंग। विच इज एन
अमोर्फस मिनरल। तो क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, ओपल या दूधिया पत्थर इसको बोलते हैं। ओपल या दूधिया पत्थर इज द एग्जांपल ऑफ अमोर्फस मिनरल। अगला क्वेश्चन है गिब्साइट इज ओर ऑफ। तो गिब्साइट किसका और है? गिब्साइट, तो गिब्साइट किसका और है भाई? बताओ, आप बताओ, सभी बताओ। गिब्साइट इज एन और ऑफ एल्यूमिनियम। गिब्साइट इज एन और ऑफ एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर इज बी। 115 स्कूल्जे solution is used to separate microfossils from। तो क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर होगा कोयला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु इज नॉन एज द फादर ऑफ क्रिस्टालोग्राफी। तो क्रिस्टालोग्राफी का जो जनक है उसे वो किसे कहा जाता है क्रिस्टालोग्राफी की? तो इसका राइट आंसर होगा हैनी। इसका राइट आंसर होगा हैनी। तो 117 पैरेट कोल इज अ वैरायटी ऑफ। तो किसकी का वैरायटी है? विटामिनस कोल की। किसकी वैरायटी है? विटामिनस कोल की। अगला क्वेश्चन है एक्वामराइन इज अ गम वैरायटी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 118 पूछ रहा है एक्वा मीन्स एक्वामरीन मीन्स जो पानी के जो रतन होते हैं, ठीक है, इज अ गम वैरायटी ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा 118 का? सी। क्या होगा? बैरिल। 119 द टर्म आइसोस्टेसी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। आइसोस्टेसी शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर होगा क्लियरेंस डटन के द्वारा। ठीक है, क्लियरेंस डटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 120 द प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी कट विद अ नाइफ इज। इसका राइट आंसर होगा सेक्टाइल। एक खनिज का वह गुण है जिसके कारण इसे चाकू से काटा जा सकता है। तो सेक्टाइल का एक ऐसा गुण है जिससे चाकू के कारण उसे काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 121 स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म विच डिपिक्ट्स लीफ लाइक शीट्स इज। संरचना या रूप जो पत्ती जैसी चादर को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं भाई? तो उसका राइट आंसर होगा पटलित। इसका राइट आंसर होगा लैमलर। इसका राइट आंसर होगा लैमलर या पटलित। द बिहेवियर ऑफ मिनरल टूवर्ड्स द फोर्सेस दैट टेंड टू डिस्ट्रॉय इट इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर होगा बी टेनासिटी। ठीक है, टेनासिटी या दृढ़ता। ठीक है, किस खनिज का उन बलों के प्रति व्यवहार जो उसे नष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं कहलाते हैं? तो दृढ़ता इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्रोमेटिज्म अकर्स ड्यू टू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर होगा डी साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन ये दोनों जब फॉलो होंगे तो स्यूडोक्रोमेटिज्म का कारण बनेंगे। अगला क्वेश्चन है विच मिनरल ग्रुप इज अबंडेंटली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। भूपटटी में कौन सा खनिज समूह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 124 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फेल्डस्पर ग्रुप। ठीक है, फेल्डस्पर ग्रुप इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ क्रस्ट डू द माइकाज फॉर्म अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर क्या होगा? 4%। क्या होगा इसका राइट आंसर? 4%। 4%। क्वेश्चन नंबर 126 विच स्लस्ट कैन नॉट अकर टू द कैल्साइट। तो क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर होगा डी एडमेंटाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट लैमिनेशन इज नॉट ट्रू।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट लेमिनेशन इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन 127 का राइट आंसर होगा सी, इट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर डेवलप्ड इन एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन्ड इग्नियस रॉक। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, एंगल ऑफ डिप इज मेजर्ड यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर होगा डी, क्लिनोमीटर के द्वारा। राइट आंसर इज डी, क्लिनोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाइटोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर क्या होगा? ए, रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम, वर्षा की तीव्रता और समय के कारण। अगला क्वेश्चन है 130 क्वेश्चन पूछता है, एज कंपेयर टू ग्रेविटी डैम्स अर्थन डैम्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 130 का राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, रिक्वायर्स लेस स्किल्ड लेबर। रन ऑफ रिवर प्लांट इज। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ए, लो हेड स्कीम। क्या होगा? लो हेड स्कीम। क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है, माउंटेन बेल्ट्स आर द रिलीफ फीचर ऑफ। माउंटेन पर्वत पेटियां रिलीफ विशेषताएं हैं। तो क्वेश्चन 132 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, फर्स्ट ऑर्डर। राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबिगेरिना ऊज इज मेड अप चिफली ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर होगा सी, सिलिका। क्या होगा? सिलिका। क्वेश्चन नंबर 34, विच इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। डेड ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज इन। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ए, एब्सेंस ऑफ एयर। क्वेश्चन 36 पूछ रहा है, व्हाट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। क्या होगा? ए। ब्लैक गोल्ड किसे कहा गया है? पेट्रोलियम को। क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल्स इन लुब्रिकेटिंग ऑयल आर। तो क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? 22, 50। अगला क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेट्रोल इज। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? बी, 35 सेल्सियस टू 70 सेल्सियस। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 39, पूछ रहा है, द पैसिफिक ओशन इज रफली डैश इन शेप। तो इसका क्वेश्चन 39 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी ऑप्शन, ट्रायंगुलर। ठीक है, त्रिकोणीय शेप में होता है। व्हेन मिनरल्स आर एलोकेटेड टू डीप इन द ग्राउंड, द मेथड यूज्ड फॉर माइनिंग इज। तो क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर होगा डी, सब सरफेस माइनिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है 141 पूछता है, क्वायरीज आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट। इसका राइट आंसर होगा बिल्डिंग स्टोन्स एंड रॉक्स। अगला क्वेश्चन है 142 पूछता है, अ सीरियस हजार्ड ऑफ कोल माइनिंग इज। इसका राइट आंसर होगा अंडरग्राउंड माइन फायर एक्सप्लोजन। अगला क्वेश्चन है, ड्रेजिंग रिवर बेड मे बी एन इफेक्टिव टेक्निक फॉर माइनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर होगा गोल्ड। ठीक है, क्वेश्चन 144 पूछा है, प्लेसर डिपॉजिट आर सरफेस डिपॉजिट कंसंट्रेटेड बाय। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मूवमेंट ऑफ विंड एंड वाटर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन रीजन व्हाई अंडर सी माइनिंग हैज बीन लार्जली अनसक्सेसफुल टू डेट। तो 145 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिपॉजिट ऑफ ग्रेट वाटर डेप्थ्स आर डिफिकल्ट टू माइन, नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। अगला क्वेश्चन है 146, हाउ मेनी ईयर्स एगो वाज कोल डिस्कवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 146 का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 300 मिलियन ईयर्स। क्वेश्चन 147 पूछता है, वेयर इज कोल फाउंड अंडरग्राउंड। तो क्वेश्चन नंबर 147 का राइट आंसर होगा रॉकी प्लेसेस में। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? रॉकी प्लेसेस में। कोयला भूमिगत कहाँ पाया जाता है? रॉकी प्लेसेस में। क्वेश्चन नंबर 147 का राइट आंसर सी। 148 का राइट आंसर होगा कुछ अबंडेंट माइंस कैन एमिट। क्वेश्चन नंबर 148 का राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज पार्टिकल्स, मिनरल्स, पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 49, हाउ इज सल्फर डाइऑक्साइड नॉट क्रिएटेड। क्वेश्चन नंबर 149 का राइट आंसर होगा कंप्रेसिंग ओशन रॉक्स, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 150,
150 पूछता है व्हेन टू प्लेट्स मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर डैश फॉल्ट्स आर क्रिएटेड। क्वेश्चन नंबर 150 का राइट आंसर होगा ए, नॉर्मल फॉल्ट्स आर क्रिएटेड। क्वेश्चन नंबर 151 पूछता है कंप्रेशन कॉजेज इज द फॉर्मेशन ऑफ। तो इस क्वेश्चन नंबर 151 का राइट आंसर होगा सी, ओनली आर्टिकलाइंस एंड ओनली सिंक्लाइंस। तो दोनों होगा, बोथ एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस, तो दोनों इसके ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 152 पूछता है द ग्रैंड साइनोन सैनियन इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यूएसए में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 153 में पूछ रहा है विच ओशन इज एस शेप्ड। तो इंडियन ओशन क्या आपका एस शेप्ड है। इंडियन ओशन क्या है, सॉरी इंडियन ओशन ही होगा। 153 का राइट आंसर होगा ए, अटलांटिक ओशन। 153 का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, अटलांटिक ओशन। 153 का राइट आंसर क्या होगा, अटलांटिक ओशन। अगला क्वेश्चन है विच इज एक्सक्लूसिवली मराइन। 154 का राइट आंसर होगा सी, पेलिसिपोडस। ठीक है, पेलिस्पोडा, स्पोडा क्या है, स्पोडस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 155 लैंड प्लांट्स फॉर द फर्स्ट टाइम अपीयर ड्यूरिंग। तो 155 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ऑर्डाविजियन। अगला क्वेश्चन है ग्लेशिएशन फॉर्म्स बाय। तो 156 का राइट आंसर होगा ए, ब्यूरियल एंड मेटाफॉर्मिज्म। ठीक है, 157 वैलीज ग्लेशियर आर आल्सो कॉल्ड डैश ग्लेशियर। तो 157 का राइट आंसर होगा सी, अल्पाइन। अगला क्वेश्चन है ट्रिडमाइट आर द एग्जांपल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 158 का राइट आंसर है पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम एल्टीट्यूड ऑफ इनर हिमालयस। तो क्वेश्चन नंबर 159 का राइट आंसर है डी, 4500 मीटर। इनर हिमालयस का मैक्सिमम एल्टीट्यूड कितना है, मैक्सिमम ऊंचाई कितनी है, अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो 4500 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 160 व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ HP। ठीक है, जिसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन। तो 160 का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नॉर्थ, मैं आपको इसको ड्राइव करके बता देता हूँ जी। तो ये क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट, आपसे क्या पूछा है, नॉर्थ वेस्टर्न। तो ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। क्या है, नॉर्थ वेस्ट। तो आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। तो 161 का क्या होगा, आपको पता ही है, चंबा। राइट आंसर इज चंबा। अगला क्वेश्चन है द रिवर सतलुज एंटर्स मंडी डिस्ट्रिक्ट एट विच प्लेस। तो जो सतलुज नदी है वो मंडी में एंटर करती है। तो कहाँ से एंटर करती है, मंडी में एंटर करती है। वो कहाँ से करती है, फिरनू से। कहाँ से एंटर करती है, फिरनू से। जो सतलुज नदी मंडी में एंटर करती है वो कहाँ से एंटर करती है, 162 का राइट आंसर इज बी, फिरनू से। ओके, अगला क्वेश्चन है हु वाज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक भी आप बोल सकते हैं, विजिट विजिट द नगरकोट फोर्ट। जब फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट की किले की घेराबंदी की थी तब कांगड़ा कांगड़ा का शासक कौन था। तो जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा की जब उसने घेराबंदी की तो उस वक्त जो राजा था वो था रूपचंद। कौन था, रूपचंद था। कौन था, कौन था, रूपचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर महाराजा रंजीत सिंह फुल्ली नेक्स्ट द टेरिटरी ऑफ दातरपुर। किस वर्ष में महाराणा रणजीत सिंह ने दातारपुर प्रांत को पूर्ण रूप से संकलन किया। ठीक है, पूर्ण रूप से दातारपुर प्रांत को संकलन किया। तो 164 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। कब किया, 1818 में। 1818 में महाराजा रणजीत सिंह फुल नेक्स्ट द टेरिटरी ऑफ दातारपुर। अगला क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ भगत प्रिंसली स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 165 का राइट आंसर है ऑप्शन दुर्गा सिंह, ऑप्शन सी। ठीक है,
भागट बघाट या भागट बघाट है, वैसे ये बघाट राष्ट्रीय राज्य का अंतिम शासक, बघाट राष्ट्रीय राज्य 165 का अंतिम शासक कौन था? तो 165 का सी ऑप्शन दुर्गा सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिलासपुर टाउन इन हिमाचल प्रदेश वाज फाउंडेड बाय विच रूलर? तो क्वेश्चन नंबर 166 का जो राइट आंसर है वो है बी, दीपचंद। बिलासपुर टाउन की स्थापना दीपचंद के द्वारा की गई थी। ठीक है, और जब कहलूर रियासत जिसको हम बोलते हैं, जो आप बताइएगा कमेंट करके, बिलासपुर को जो पहले हम कहलूर रियासत बोलते थे, तो कहलूर की स्थापना किसने की थी? हु फाउंड द कहलूर? विच रूलर फाउंडेड बाय द कहलूर रियासत? तो आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 167, हु वाज द फर्स्ट टू गिव कॉल फॉर द क्रिएशन ऑफ सेपरेट हिल स्टेट इन 1946? तो 1947 में अलग पहाड़ी राज्य के निर्माण का आह्वान करने वाला प्रथम कौन था? तो 167 का राइट आंसर होगा हजारा सिंह, डॉक्टर ठाकुर हजारा सिंह। तो डी इज द राइट आंसर, हजारा सिंह इज द राइट आंसर। हजारा सिंह वो पहला बंदा था जिसने 1946 में अलग पहाड़ी राज्य के निर्माण की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 168, A shrine dedicated to Baba Gorakhnath is located in which temple complex of हिमाचल प्रदेश? बाबा गोरखनाथ को समर्पित एक तीर्थ हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर परिसर में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 168 का राइट आंसर होगा ए, ज्वाला जी मंदिर में की जो श्राइन है वो डेडिकेटेड की है बाबा गोरखनाथ के लिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है द बुद्धिस्ट स्तूपा इन Chetru near कांगड़ा was built during the period of? कांगड़ा के पास चतरू में बौद्ध स्तूप किस काल में बनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 169 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, हर्ष के काल में। कांगड़ा के पास चतरू में बौद्ध स्तूप हर्ष के काल में बनाया गया। ठीक है जी, बौद्ध स्तूप किसके काल में बनाया गया? हर्ष के काल में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है 170, कुथ एंड ड्राई फ्रूट रिसर्च यूनिट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो क्वेश्चन नंबर 170 का राइट आंसर कैलोंग डायरेक्ट कुथ एंड ड्राई फ्रूट्स अनुसंधानिका हिमाचल प्रदेश में कैलोंग में स्थित है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है हु सेट अप फर्स्ट सेंट्रल स्कूल इन शिमला अराउंड 1848 AD? ठीक है, एनो डोमिनी। तो 171 का राइट आंसर क्या होगा? ए, राइट आंसर क्या होगा? ए, एडवर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेंट्रल जो स्कूल जो शिमला में 1848 AD के अराउंड खुला था वो कौन सा था? एडवर्ड। इन विच ईयर अ ब्रिज ओवर सतलुज एट ज्योरी वाज कंप्लीटेड? किस वर्ष में ज्योरी में सतलुज नदी पर ब्रिज का निर्माण समाप्त हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 172 का राइट आंसर होगा डी। ठीक है, 1890 में। कब? 1890 में निर्माण जो समाप्त हुआ था, कंप्लीट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 173, विच हिमाचली वुमेन वाज प्रेजेंटेड विद लक्ष्मीबाई अवार्ड इन द ईयर 2000? तो क्वेश्चन नंबर 173 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा बी, किंकरी देवी। क्या होगा? किंकरी देवी। अगला क्वेश्चन है टेट्राइथल लेड इज यूज्ड एज? तो 174 का राइट आंसर होगा डी, पेट्रोल एडिटिव। ठीक है, पेट्रोल एडिटिव। अगला क्वेश्चन है विच इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट? क्वेश्चन 175 का राइट आंसर होगा ए, ग्रेफाइट को एज अ लुब्रिकेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द पिच ऑफ द वॉइस ऑफ वुमेन इज जनरली? ठीक है, सामान्यतः महिलाओं की आवाज़ की पिच होती है। तो 176 का राइट आंसर होगा पुरुषों से उच्च। ठीक है, पुरुषों से उच्च। 176 का राइट आंसर होगा बी, विच इज़ नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन? तो कौन सा अवशेषांग नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 177 का क्या होगा राइट आंसर? डी, क्या होगा? डायाफ्राम। डायाफ्राम, डाया
फ्रॉम इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 178। द बैट्स आर एबल टू फ्लाई इन डार्क सिंस देयर विंग्स प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। क्वेश्चन 179 क्या है? डायलिसिस इज यूज्ड व्हेन अ पेशेंट हैज़ सीरियस ट्रबल विद। तो 179 का क्या होगा? बी। डायलिसिस तभी जाता है जब पेशेंट जो है किडनी के बीमारी से ग्रसित हो। बुद्धा हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एन ओशन ऑफ विजडम एंड कंपैशन। इन बुद्ध को डैश में ज्ञान और करुणा का सागर बताया गया है। तो 180 का राइट आंसर होगा बी। किसमें बताया गया है? अमरकोश में।